ये बात है 2021 की। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गौतम बुद्ध नगर, और वहाँ का एक गांव है विरसा। वहाँ एक परिवार जिसमें 4 सदस्य होते हैं, पति पत्नी, बेटा और बेटी। बेटे की उम्र 13 साल और बेटी की उम्र 14 साल होती है। माता पिता मजदूरी का काम करते हैं। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से पढ़कर घर में आते हैं। घर में एक ही फ़ोन होता है जिससे सारे काम होते हैं। बच्चे भी उससे ऑनलाइन पढ़ लिया करते थे, और माँ बाप के पास किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता या ऑनलाइन पेमेंट की ज़रूरत पड़ती या किसी भी प्रकार की फ़ोन की आवश्यकता होती तो उस फ़ोन से काम हो जाता। छोटे से घर में वो मोबाइल बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया था, पर पता नहीं किताबों के पन्ने उस मोबाइल पर पलटते पलटते कब गंदी फिल्मों के पन्ने खुलने लगे, और वो लड़का गंदी फिल्मों का आदी हो जाता है। अब वीडियो देखे बिना उससे रहा नहीं जाता। दिन रात जब भी समय मिलता, माँ बाप घर पे नहीं होते, वीडियो को देखता, और वीडियो को देखते देखते उसके मन में विचार आने लगा कि जैसा वीडियो में होता है क्यों ना मैं असल जिंदगी में करूं। और वो असल जिंदगी में उस वीडियो को जीने लगता है। माँ बाप को खबर ही नहीं थी कि आखिर घर में चल क्या रहा। वो तो अपने खेत के काम में मशहूर थे, खेत के काम में लगातार रहा करते थे, और इधर घर में एक अलग ही फितरत पनप रहने लगी थी कि लड़का वीडियो देखता था, उसको असल जिंदगी में जीने लगा था। माँ बाप को खबर जब लगती है, जब उनकी बेटी का पेट बड़ा होने लगता है, और उसे देखकर उन्हें चिंता हुई, और जब उन्हें बेटी से सवाल पूछा। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो ऐसी घटना है जो परिवार में सिर्फ एक सदस्य को पता नहीं थी, बाकी सबको मालूम था, पर लोगों को इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ। नमस्कार, आज आप सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, और एक ये सत्य घटना के साथ। एक मध्य प्रदेश का जिला है रीवा, और वहाँ का एक गांव है जवा। ये घटना है 24 अप्रैल 2024 की, इसी साल की, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक परिवार जिसमें पति और पत्नी, 3 बेटियां और एक बेटा होता है। पत्नी जो होती है वो गृहिणी होती है, और पिता जो होता है वो छोटे मोटे प्राइवेट काम, मजदूरी के काम, जैसे भी काम मिलता है उन कामों को करता है। समय होता है सुबह के 8 बजे। तारीख होती है 24/4/2024, मतलब 24 अप्रैल, इसी साल 24 अप्रैल। पूरे परिवार की सबसे जो छोटी बेटी होती है वो आंगन में मृत अवस्था में पाई जाती है। उसे मरा हुआ परिवार वाले देखते हैं तो चीख पुकारते हैं। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सबसे छोटी बेटी की लाश आंगन में पड़ी हुई थी। अब आसपास के लोग पूछते हैं कि बेटी कैसे खत्म हो गई, तो परिवार कहता है कि हमें लगता है किसी कीड़े ने इसको काट लिया है, मतलब सांप ने इसको काट लिया है। पर उनके बोलने का तरीका बहुत सामान्य था। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम शोक विलाप करते हैं, रोते हैं, पर उन्होंने सामान्य तरीके से कहा। गांव वालों को और पड़ोसियों को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि किसी की मौत हो जाए और इतने सामान्य नेचुरल तरीके से व्यक्ति उसका जवाब दे दे। इसी बीच में कोई पुलिस को फोन कर देता है, और पुलिस वहां आ जाती है। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि जब भी किसी की मृत्यु होती है, जब तक पोस्टमार्टम ना हो उसकी मौत का खुलासा नहीं हो सकता। अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारी बच्ची की
मृत्यु कैसे हो गई, तो वो लोग बोलते हैं साहब शायद किसी बाहर बाथरूम के लिए रात में गई होगी, किसी कीड़े ने काट लिया होगा, सांप ने काट लिया होगा। पुलिस ये बात अपने उच्च अधिकारियों को बताती है, और उच्च अधिकारियों को परिवार की कहानी गले नहीं उतरती है। वो कहते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, और पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अधिकारी कहते हैं कि इस मामले की जांच करो, ज़रूर इस कहानी में कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि बच्चे की मृत्यु हुई है और ये लोग इतनी सामान्य तरीके से बोल रहा है, ये बात हजम नहीं हुई। बहरहाल जांच को आगे बढ़ाया जाता है और पुलिस आसपास के लोगों के कथन लेना शुरू करती है, और माँ बाप और घर में जितने भी लोग होते हैं सबके कथन लेती है। पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि ये शायद हत्या का मामला लग रहा था, और 100 लोगों से पूछताछ करती है, और उनमें से उन लोगों से पूछताछ करती है जो उस बच्ची के टच में थे, स्कूल के दोस्त, आस पड़ोस के लोग जिनके साथ वो खेलती है, सब थे। जिस पर भी पुलिस को शक था, पुलिस उससे पूछताछ करती है। अब ये खबर अखबार में छपती है और सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सब दूर फैल जाती है। अब 1 माह होते हैं, 2 माह होते हैं, 3 माह होते हैं, पर इस बात का खुलासा नहीं हो पाता है। और पुलिस पर भी दबाव था, पुलिस भी परेशान थी, क्या आखिर करे तो करे क्या। इसी बीच में मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है और खुलासा होता है कि लड़की के साथ 1 से अधिक बार गलत काम हुआ है। अब पुलिस ये रिपोर्ट पढ़ती है तो पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। एक तो 2-3 महीने का समय बीत गया था, ऊपर से कातिल का कोई पता नहीं था, पता ही नहीं था कि नेचुरल डेथ है या कत्ल हुआ है। अब 1 से अधिक बार बलात्कार या गलत काम होने की खबर मिलती है, तो पुलिस को अंदेशा हो जाता है कि ये जो मौत है नेचुरल मौत तो नहीं है। अब पुलिस अपनी रफ्तार तेज करती है और सारे कड़ियों को आपस में एक बार फिर से जोड़ती है। जब पुलिस सारे कड़ियों को जोड़ती है तो 26 जुलाई 2024 को इस घटना का खुलासा होता है। मतलब पुलिस अपने एक नतीजे पर पहुंच जाती है 26 जुलाई को, कि पूरा जो मैटर है इसका सारांश क्या है, सारी कड़ियों को आपस में जोड़कर देखा जाता है। और 26 जुलाई 2024 को इस घटना का खुलासा होता है, लगभग 2 से 3 महीने के बाद। जो खुलासा होता है दोस्तों, जो आप सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। कहानी में बने रहिए, कहानी का क्लाइमेक्स यहीं से शुरू होता है। इस परिवार में 3 बहन होती हैं, 2 बहनें बड़ी होती हैं, एक छोटा भाई होता है और एक छोटी बहन होती है। और घर में इकलौता लड़का होता है, हमेशा मोबाइल उसी के पास होता है, और वो एक पल के लिए भी मोबाइल किसी को नहीं देता है। जब खाना खाता है तो भी मोबाइल अपने पास रखता है, सोता है तो भी मोबाइल अपने पास रखता है, घर से बाहर जाता है तो भी मोबाइल अपने पास रखता है। मतलब मोबाइल उसका जीवन था। वो खाने के बिना रह सकता था, पर मोबाइल के बिना नहीं। अब वो मोबाइल में हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। जब भी घर वाले उससे मना करते, तो बोलता कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और पढ़ाई करते करते वो कब अश्लील वीडियो देखने लगा किसी को पता ही नहीं चला, और अश्लील वीडियो देखते देखते उसको अश्लील वीडियो देखने की आदत पड़ गई। अब वो सोचता है कि जैसा वीडियो में होता है वैसा मैं अपने जीवन में, असल जिंदगी में इस काम को करूँगा, और वीडियो को अपने जीवन में जीना चाहता है। 23 और 24 जुलाई के दरमियान 9 साल की अपनी बहन से के पास वो सो रहा था, तो वो गंदी हरकत करने लगता है। बहन इसका विरोध करती है तो वो अपनी छोटी बहन का मुंह दबा देता है हाथ से। बहन और चिल्लाती है तो माँ ये आवाज सुनकर जाग जाती है। वो एक हाथ से बहन का मुंह दबाता है और एक हाथ से बहन का गला दबा देता है। माँ से बच्ची कहती है
कि मैं सुबह पापा को ये सारी बात बताऊंगी कि इस भाई ने मेरे साथ गलत काम किया है। तो माँ बोलती है कि इसे जान से मार डालो, इसे जान से मार डालो, इसका गला दबा दो, नहीं तो तुम्हारे पिताजी को सारी बात बता देगी। माँ के कहने पर बच्ची का गला दबा दिया जाता है और उसकी लाश को आंगन में फेंक दिया जाता है। और माँ कहती है कि कोई भी इस घटना की जानकारी किसी को नहीं देगा, इस विषय में कोई बात नहीं करेगा, हम घर में भी बात नहीं करेंगे और बात कुछ दिन बाद आई गई हो जाएगी। योजना में माँ, दोनों बेटी और बेटा शामिल हो जाते हैं और रोना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी कोई पुलिस को फोन करता है और पुलिस आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। तब पता चलता है कि लड़की के संग एक से अधिक बार गलत काम हुआ है और मुंह और गला दबाने से इसकी मौत हो गई है। जबकि परिवार के लोग, माँ, दोनों बेटियां सबको ये कहानी सुनाते हैं कि किसी कीड़े के काटने से या सांप के काटने से इसकी मौत हो गई है। पर पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की मेहनत रंगलाती है और इस घटना का खुलासा हो जाता है। चार्जशीट पेश की जाती है, सबूत पेश किए जाते हैं और सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जिसको इस घटना के बारे में पता नहीं होता है, वो होता है उस लड़की का पिता। वो अपनी गवाही देता है और माँ, दोनों बेटी और बेटे को चार्जशीट पेश कर जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, हम बच्चों को मोबाइल देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं, मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, पर पता ही नहीं चलता कि कब किताब के पन्ने पलटते पलटते वो अश्लील वीडियो के पन्ने पलटने लग जाते हैं और ये वीडियो को देख देख कर वो जीवन में, असल ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। जैसी कहानी मैंने आपको बताई कि एक वीडियो ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और एक लड़के का साथ भी उसके परिवार वालों ने दिया। वो देखते ही देखते पूरा घर तबाह हो गया। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी का अंतरात्मा, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। बच्चों को मोबाइल दें, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि वो मोबाइल में कोई गलत रास्ते पर ना चले जाएं, कोई गलत वीडियो ना देखें, अपनी मानसिकता को उस तरफ ना ले जाएं। कहानी अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भेजें ताकि वो भी सतर्क रह सकें। अपने कमेंट्स में मुझे अपनी राय बताइएगा। जब तक के लिए नमस्कार। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।